हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है वो, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो अब से कंटिन्यू वीडियो आएंगी। तो अपना जो लास्ट चैप्टर था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 था। ठीक है, तो उसके बारे में हमने लास्ट में बात करी थी कि टेट्रावेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करी थी, कार्बन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, और कार्बन के कैटनेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो देखिए, पहला जो पॉइंट रहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं पहले कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सैचुरेटेड का पॉइंट कहाँ से, सैचुरेशन से है। और सैचुरेशन का हमने आपको पहले भी बताया है कि दो इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी दो एटम्स के या एलिमेंट्स के, कोई भी कंपाउंड है, उनके बीच में जब बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, एक्स और वाई के पास, तो दोनों आपस में शेयर करेंगे, जब भी तो म्यूचुअल शेयरिंग रहेगी ना, और बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके बाद सेकंड जो इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर करते हैं, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या बनेगा, फिर वो पाई बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, अभी बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो क्योंकि किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का फर्स्ट पॉइंट देखिए कि हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। कि हाइड्रोकार्बन्स, अच्छा एक चीज़ देखिए कि हाइड्रोकार्बन्स में दो वर्ड छुपे हुए हैं। पहला क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, क्या है कि रिलेशन है, एक तरह से बॉन्ड है। और वो रिलेशन बनता कैसे है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बनेंगे, ठीक है, शेयर होने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसे ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और सैचुरेटेड का यहाँ पे कहाँ से मतलब आया फिर, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक बॉन्ड बन रहा है, तो इसे ही हम क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड बोल सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोल सकते हैं, एल्कीन्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्कीन्स। एल्कीन्स यहाँ पे ये बाय मिस्टेक है, एल्कीन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एल्केन आएगा। कोई नोट्स बना रहे हो ना अपने, तो उसमें करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन। ठीक है, देखा जाए तो वैसे भी ये एल्केन ही है। ठीक है, तो छोटा सा ही मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एल्केन ही है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने जैसे पहले बताया कि सिंगल सिंगल बॉन्ड किसके बीच में होता है, कि एल्केन, एल्किन और एल्काइंस के बीच में। हम आगे डिस्क्राइब भी करेंगे इसी वीडियो से, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर, कि आपको हाइड्रोकार्बन्स के पूरी डिटेल बताई जाएगी कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइंस क्या होते हैं। अभी ये मान लीजिए कि एल्केन, जिसने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है इस चैप्टर की, तो उनको एल्केन्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब देखिए एल्केन क्या होता है, कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+ का 2, CnH2n। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देखिए, मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला बोला है CnH2n+ का 2। अब यहाँ पे एक जो n है, ये वाला जो n है फर्स्ट वाला, मतलब CnH2n+2, यहाँ पे ये n किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये n नंबर ऑफ कार्बन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2n, यहाँ पे ये वाला जो n है वो किसको डिस्क्राइब करेगा, H को। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं दोनों n की जगह पे मैं क्या लेता हूँ, 1 लिखता हूँ मैं, क्या 1, तो C1, कार्बन कितना हो गया 1, H
टू, ये n जो है 2 के मल्टीपल में, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 4। तो आपको पता है कि हमने जब बताया था कि कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे एक जर्नल जो फॉर्मूला निकला इस फॉर्मूले के बिहाफ पे कि CH4, क्या निकला, CH4, इसका नाम क्या होता है, मीथेन। क्या होता है ये देखिए, नीचे हमने आपकी स्ट्रक्चर भी बनाई हुई है, तो ये आपको आगे डिस्क्राइब भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इस फॉर्मूले में हमने एन रखा है, तो फर्स्ट एन किसको डिस्क्राइब करता है, कार्बन को। सेकंड एन किसको डिस्क्राइब करता है, हाइड्रोजन को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक है। तो जर्नल जो फॉर्मूला रहता है किसका है, ये एल्केन का। अब एक चीज़ देखिए, हमने पहले ये बताया था कि एन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। एल्केन का मतलब बोल सकते हैं कि कार्बन और कोई भी अपने हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, ठीक है, और अपने कार्बन कार्बन भी हो गया, तो इनके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, एक तरीके से एल्केन की फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है, वो क्या है, एल्केन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n प्लस का 2 है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, ठीक है। और अगला जो n है वो हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हम आपको बताएं कि एक क्या है कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तो हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि अनदर n एटम, नोट कर लीजिए कि अनदर n एटम्स आर एक्सप्रेस्ड टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हो गया नोट कि अनदर n एटम्स आर एक्सप्रेस्ड टू हाइड्रोजन एटम। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट कि मीथेन एंड इथेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है, मीथेन और इथेन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और विच कंटेंस ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कि मीथेन और इथेन के बारे में बात करें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो किसको कंटेन करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में रहता है, ठीक है। देखिए अब मीथेन और इथेन के बारे में बात करें काफ़ी टाइम से, तो अब बात कर ही लेते हैं कि मीथेन और इथेन एक्चुअल दिखते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या है और क्या इनके स्ट्रक्चर रहेंगी, ठीक है। तो देखिए आगे बात करते हैं मीथेन और इथेन के बारे में। देखिए देखो एक बात बताता हूँ, अगर जिसको भी कोई भी डाउट रहता है ना, तो वो तुरंत वीडियो पे तो पूछ नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि इसी यूट्यूब चैनल पे हमने आपके लिए इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया हुआ है डाउट सेशन के लिए, ठीक है, और आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं कि कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, क्योंकि आपके डाउट्स ही आपके सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर डाउट नहीं रहेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से होंगे, तो डाउट होना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे कम से कम 5 डाउट बनते हैं, ठीक है, कम से कम देखा जाए तो कम से कम 5 बहुत होते हैं, ठीक है, और नहीं देखें तो कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो देखिए चलो बात करते हैं मीथेन के बारे में पहले। तो मीथेन क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या होता है, CH4। क्या होता है भाई, CH4 होता है, लिख देते हैं हम CH4, मतलब एक तो कार्बन और 4 कितने हाइड्रोजन, तो एक कार्बन और 4 कितने हो गए आपके, ये हाइड्रोजन हो गए। अब स्ट्रक्चर कैसे है ये, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो एक्चुअल में आई कैसे स्ट्रक्चर ये। अब आपको पता है कि कार्बन के पास एटॉमिक नंबर क्या रहता है कार्बन का, पहले तो ये बताओ भाई कितना रहता है, हाँ जी आप ही से पूछ रहे हैं कितना रहता है, 6 रहता है, ठीक है, 6 रहता है क्या, देख लो सोच लो फिर से। बिल्कुल 6 ही रहता है, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 6, और आपको ये भी पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग रहता है 2 और 4, ठीक है। 11th क्लास के अकॉर्डिंग रहता है
वो आपको अनदर वीडियो में बताया जाएगा। कि आपको एक वर्ड लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने क्लास 11th की एक वीडियो है जिसमें अफबाउ प्रिंसिपल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 2 से, ये आया वहाँ से है। अब इसका यहाँ पे क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन भी बताएंगे हम आपको, लेकिन देखिए पहले कि जो रिलेशन कितना तगड़ा है यहाँ पे, कि जो पहला जो 2 है, ठीक है, जो पहला जो लेवल है वो फर्स्ट लेवल को ही दर्शाता है। आई समझ में कि यहाँ पे जो पहला जो 2 है, मतलब आपने ये देखा है कि काफ़ी बुक्स में 2 4 4 भी देखा कई जगह पे, या फिर 2 4 8 8 16, ये काफ़ी टाइम देखा आपने कि जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जितने एटम रहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 10th के अकॉर्डिंग के एल एम एन शेल्स के अकॉर्डिंग ही उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो के शेल में, कौन सी शेल में, के शेल में, तो यहाँ पे के शेल कौन सी आ गई, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, के शेल मतलब ग्राउंड लेवल की शेल, ठीक है, ग्राउंड लेवल की शेल, नंबर मतलब 1, ठीक है। और 2 क्या है, ये 2 है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 क्या है, ये 2 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 तो हो गए आपके ये, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आया है 4, वो कैसे आया है, अब एक चीज़ देखिए, शेल सेकंड हो गई, यहाँ पे भी कौन सी शेल है, सेकंड शेल है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि ये 2 तो इस फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में आपके s ऑर्बिटल भी आई और p ऑर्बिटल भी आई। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इसमें हैं और 2 इसमें हैं, मतलब 2s 2 और 2p 2, तो 2 + 2 कितने हो गए आपके 4। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखा जाए कि पहले हम बात कर रहे थे के शेल के बारे में, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। के शेल में कितने आए 2, एल में कितने आए 4, ठीक है। वो आए कैसे, आप इस वीडियो को दोबारा से रिकैप भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा बता देते हैं हम आपको कि 1s 2 2s 2 2p 2, ये है अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रूल। और 10th के अकॉर्डिंग के एल एम शेल चलती है, तो 2 और 4 ये 10th के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो फर्स्ट शेल में, ठीक है, फर्स्ट शेल में आपका के है और के में फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 आ गया आपका यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि 4 कहाँ से आया, ये 4 आया है आपका सेकंड शेल के सम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, सेकंड शेल के सम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ देखिए, हमने आपको बताया कि लास्ट में कितने आओगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही समझ लीजिए आप अभी के लिए कि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है 4, इसी वजह से कार्बन को क्या बोला गया, टेट्रावेलेंट कंपाउंड बोला गया है ना। तो अब कार्बन हम देखेंगे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4,
अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने आए थे? 4 ही हाइड्रोजन आए थे। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? 1 ही होते हैं। तो हर एक हाइड्रोजन आएगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। हर एक क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा अपना अपना क्या लेके? इलेक्ट्रॉन लेके, जो कि शेयर करेगा किससे? कार्बन से। किससे शेयर करेगा वो? कार्बन से शेयर करेगा। हाइड्रोजन जो है कार्बन से शेयर करेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप अकेले हैं और आपके 4 फ्रेंड और आ गए। अब आपको चाहिए थी 4 चॉकलेट, ठीक है, और आपके फ्रेंड को चाहिए थी कितनी? 2 चॉकलेट। अब आपके पास हैं 4 तो ऑलरेडी है, आपको और 4 चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे ना, तो एक एक चॉकलेट और लेके आएंगे, ठीक है। उनको एक एक चॉकलेट चाहिए थी, तो आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे ना। तो आप एक कार्बन हो और 4 हाइड्रोजन आ गए आपको चारों तरफ, ठीक है। और वो हाइड्रोजन ने अपनी चॉकलेट आपको शेयर कर दी और आपने अपनी चॉकलेट हाइड्रोजन को शेयर कर दी, ठीक है। ऐसे ही 4 हाइड्रोजन आए थे, चारों को आपने शेयर कर दी और उन चारों की हाइड्रोजन की चॉकलेट भी आपने शेयर कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना, फिर इसी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इसी वजह से कार्बन को टेट्रावेलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है, क्योंकि वो 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। 4 ही बॉन्ड बनाता है कार्बन। सिग्मा भी बनाएगा, पाई भी बना सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आने वाला कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो ये थे अपने मीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईथेन के बारे में। अब ईथेन के बारे में अब एक चीज़ देखिए कि जब n=1 लिया था, n= क्या लिया था? 1, तो क्या बना अपना? मीथेन। अब n= क्या लेंगे? 2 लेंगे तो क्या बनेगा? ईथेन बनेगा, ठीक है। अब CnH2n प्लस का 2, आपको पता है जनरल फॉर्मूला यही था, ठीक है। अब कार्बन छोड़ो, उसको n को रखो 2, n क्या लेके चल रहे हैं हम? 2। तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, क्या फॉर्मूला बना भाई मेरे? C2, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में 2 करो, 2 2 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, C2H6। अब आपको डेफिनेटली पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। देखिए अब आपको डेफिनेटली पता है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। चलो छोड़ो उसको, फॉर्मूला क्या आता है? C2H6। इसको हम 2 कार्बन, देखिए कि आपको पता है एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, ठीक है। अब एक चीज़ आपने देखी कि जब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि उनके पास कितनी वैलेंसी है? 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने आए? 6। हाइड्रोजन कितने आए? 6, ठीक है। हो गए कंप्लीट। अब इनको हम एक लॉब्स में बंद कर देते हैं। ये लो भाई,
अब एक बात बताओ, हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आपने कार्बन और हाइड्रोजन तो कंप्लीट कर दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन जो बचा है ये आपस में शेयर होंगे, ठीक है। आपस में क्यों होंगे? क्योंकि कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2। अब कार्बन 2 कब होंगे? जब वो आपस में ही जुड़ेंगे। तो आपस में शेयर करने पे ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। आपस में शेयर करेंगे तो एक क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये भी सिग्मा, ये वाले भी सिग्मा बनेंगे। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये वाले बॉन्ड भी सिग्मा ही बनेंगे, ठीक है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनेंगे, ठीक है। कार्बन और किसके बीच में बनेंगे? हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, ये कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा। आई समझ में? क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ये था आपका इथेन के बारे में, C2H6 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट्स क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने आपको वहाँ पे बना के दिखाई थी ब्लैंक पेज पे, वही सेम स्ट्रक्चर ये है। वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं थी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगी, ठीक है। ये था आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन और इथेन के बारे में। तो आज के लिए ये वीडियो इतनी काफ़ी है, थोड़ी सी लॉन्ग भी चली गई है, कोई बात नहीं। चाहे कितनी ही वीडियो लंबी चली जाए, चाहे पार्ट बनो 10, ठीक है, हमें हर पार्ट देखना है, कंटिन्यूटी में देखना है और अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, कंटिन्यूटी वीडियो आ रही है अब से, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर, हैव अ नाइस डे।